देश में जा रहे हैं तो जिस देश में जाओ, चाहे जर्मन है, फ्रांस है, जापानीज है, जो भी कोई भाषा है उसको पे भी पूरी आपकी पकड़ होनी चाहिए। कैथल जैसे डेवलपिंग सिटी में गुड़गांव और दिल्ली जैसी फील्ड देने वाला इंस्टीट्यूट किडनी पीटी लोगों ने एक पहल की, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की जरूरत भी थी। और आजकल क्रेज तो यह है ही बच्चों को कि बाहर जाके अपना करियर सेटल करें, तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिडनी पीटी मास्टर्स का। एंड और जो ये उद्देश्य है इंस्टीट्यूट का भी कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ का जो स्टाफ है वो उसके अंदर संपूर्णतः दक्ष है, वो आपको ऐसी ट्रेनिंग देगा ताकि आप विदेश में जाकर के भारत का नाम रोशन कर सके। ये जो इंस्टीट्यूट है उसी ढंग से डिजाइन किया गया है। आप इसके क्लासरूम में देखें, आप इसकी एंट्रेंस में देखें, आप इसके काउंसलिंग एरिया में देखें, आपको वैसी ही फील मिलेगी कि आप कहीं कैथल में नहीं हो, कहीं अलग जगह पे आ गए हैं। घर में बैठ करके हम वो चीज नहीं सीख सकते जो ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो एक गाइड का काम करते हैं, काउंसलर का काम करते हैं। इसलिए इतना ये भव्य है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गुड़गांव और दिल्ली जैसी फील्ड देने वाला जो इंस्टीट्यूट बनाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो इस इंस्टीट्यूट का आप भरपूर फायदा उठाइए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। उस मुख्य धारा में शामिल हो। आप जाएंगे, आप रोजगार करेंगे, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देंगे, लेकिन उसके साथ साथ है ना, एक भारत के एम्बेसडर भी हैं, अपने समाज के एम्बेसडर भी हैं, अपने जिस क्षेत्र के एम्बेसडर भी हैं। आपकी हर बात से वो चीजें परिलक्षित होंगी कि ये इंडियंस है। इंडियंस की देखो, पहले थोड़ा सा उनको चालाक प्रवृत्ति का, धूर्त प्रवृत्ति का मानते थे। वर्ल्ड का भी दृष्टिकोण बदला है अपने प्रति, क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए हमने वहाँ पीस इस्टेब्लिश करने में हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। हम वहाँ के जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया और वहाँ का जो भी कोई ऐसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था उसमें हमारी भागीदारी रही। अब लोगों का विदेश में काफ़ी जो हमारे प्रति धारणा थी वो बदली। सबसे मूलभूत 3-4 बातें बता के मैं समापन करूँगा। एक तो देखो, सबसे ज़रूरी है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, ये जो आपके अंदर क्या ज्ञान है, आप कितने विद्वान हैं, आप कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको अभिव्यक्त करने का एक साधन है लैंग्वेज। तो आपको किसी न किसी एक भाषा पर तो जरूर पकड़ होनी चाहिए। विदेशों में यदि जाना चाह रहे हैं तो अपना हिंदी से तो काम चलेगा नहीं, इंग्लिश भाषा आनी चाहिए और इंग्लिश भाषा में इफेक्टिव आनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यूँ इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि लगे हाँ भाई बंदे को इस बात की जानकारी है, क्योंकि भाषा से ना भावनाएं भी प्रकट होती हैं। तो एक तो लैंग्वेज जरूरी है। हम क्या है, हमारे लिए विडंबना ये है कि हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं, एक बार इसको बंद करो, इनके काम की बात है। इस चीज के सेमिनार में कई लाख रुपए देने पड़ते हैं आप लोगों ने। तो ये लैंग्वेज है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या है, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो अलग है, जो स्कूल में जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं वो अलग है, और अब हम जो तीसरी मुख्य धारा में रोजगार जाने मार्केट में जाते हैं वो अलग है। तो हमारे लिए बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। घरों में हम जो अपनी मातृभाषा, जो ना हिंदी ना अंग्रेजी, वो हरियाणवी प्लस में एक स्पेशल जो एक्सेंट जो हो जाता है उस एरिया का, वो होता है। आप लोगों को अपनी हिंदी भाषा भी अवश्य सीखनी चाहिए। और विदेश में जा रहे हैं तो जिस देश में जाओ, चाहे जर्मन है, फ्रांस है, जापानीज है, जो भी कोई भाषा है उसको पे भी पूरी आपकी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, आज जो एक तरह से ना पूरे वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस आ रहे हैं, एक आजकल बोलेंगे आप ग्लोबल विलेज होता जा रहा है। पहले क्या था, विदेश में जाना यूं था कि वो माँ बाप को भी छोड़ जाता, लोगों को भी छोड़ जाता, 5-7 साल में एक बार आने पड़ता। उससे हम लोग कैथल में आए, मैं अपने मन की बात जरूर कहूँगा। मैंने इतने स्मार्ट, इतनी गजब की पर्सनैलिटी वाले एसडीएम पहली बार देखे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है सर की। सर का अनुभव साफ इनके शब्दों में दिखता है। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी। एक मतलब नेशन में क्या घट रहा है, देश के लिए क्या चाहिए, कहाँ हम पीछे जा रहे हैं, क्या हमें आगे जाने के लिए चाहिए,
जो विजन सर आपने रखा सर, रियली प्रेज वर्दी, वी आर वेरी थैंकफुल सर, वेरी थैंकफुल। Moving forward, now I would like to invite Mr. Atul Sharma, who is the principal of Milestone School, Kethel, and also the mentor of today's program. I would like to invite him on the stage to speak few words. Give a huge round of applause, guys. ऑलरेडी मेरे ख्याल इतने दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला इन सब से। फिर भी मैं ज़्यादा ना बोल के इतना कहूँगा कि जिस ओकेजन, जिस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन की ओपनिंग हुई है, हम उसको ज़रूर ध्यान में रखें और ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारे सामने बैठी हैं, क्योंकि यदि आप पर्सनली इनसे मिलने जाएं तो हमें अपॉइंटमेंट लेकर इनसे मिलना पड़ता है। तो अपने आप को फॉर्चुनेट समझें और जितने भी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं या विशिष्ट अतिथिगण हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें उनसे। जो एक छोटी सी पहल विवेक सर और उनके साथ जितने भी डायरेक्टर्स हैं कैथल में इस तरह के इंस्टीट्यूशन की है, वो मुझे लगता है बहुत एक अच्छी पहल है। और कैथल में और भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस की, जैसे आप लोगों ने एक पहल की, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत भी थी। और आजकल क्रेज तो ये है ही है बच्चों को कि बाहर जाके अपना करियर सेटल करें, तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिडनी पीटी मास्टर्स का। एंड आई विश देम गुड लक। थैंक यू सो मच। की प्रतीक्षा को मैं और नहीं बढ़ाऊंगा। हमारे आज के केंद्र बिंदु कैथल के नगराधीश सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उनका वक्तव्य सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। तो हम सर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व का इस समय हमें मार्गदर्शन मिले, आशीर्वाद मिले सर। तो मैं जो कैथल जैसे डेवलपिंग सिटी में गुड़गांव और दिल्ली जैसी फील देने वाला इंस्टीट्यूट सिडनी पीटी मास्टर इस आयोजन के प्रमुख रूप से पधारे बहुत ही आदरणीय एसडीएम साहब ब्रह्म प्रकाश जी HCS, बहुत ही कर्मठ और ईमानदार कैथल जिले के शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही जी, जहां पर भी पत्थर उछालो वहीं पर कोई न कोई RKSD का स्टूडेंट मिल जाने वाले ऐसे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल गोयल जी, संस्कृत के बहुत ही जाने माने शिक्षाविद DAV स्कूल पेवा के प्रिंसिपल झा साहब, RKSD कॉलेज के ही फिजिक्स के प्रोफेसर नरूला जी और चीन से आए हुए और बाकी मेहमान, अभिभावकगण और इस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी। वैसे तो आखिर में बोलने वाले के पास कोई शब्द बचते नहीं है, क्योंकि जो कुछ तैयारी करके आता है वो सारे पहले वाले चुरा के ले जाते हैं। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा पीटी सिडनी के जो ये कैथल के अंदर जो इंस्टीट्यूट खोला, इनके जो मैनेजर्स हैं, कि इन्होंने कैथल जैसे शहर में एक पहल की। कुरुक्षेत्र में इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसकी सफलता को देखते हुए इन्होंने कैथल में खोला है। इसमें जो जाने वाले बच्चे हैं उनका एक मेन उद्देश्य होता है कि हम विदेश में जाकर के अच्छी पढ़ाई करेंगे और अल्टीमेट जो एम होता है अच्छा पैसा भी कमाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले, और जो ये उद्देश्य है इंस्टीट्यूट का भी, कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स देने के लिए ही आईलेट जैसे इंस्टीट्यूट के पैरेलल में इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो उसके अंदर संपूर्णतः दक्ष है। वो आपको ऐसी ट्रेनिंग देगा ताकि आप विदेश में जाकर के भारत का नाम रोशन कर सकें। वैसे तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश तो आप रैपिड इंग्लिश कोर्स होता है यूट्यूब पे 1500 रुपये में सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के 15,000 रुपये क्यों देते हैं? इसका भी एक घर में बैठ करके हम वो चीज़ नहीं सीख सकते जो ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो एक गाइड का काम करते हैं, काउंसलर का काम करते हैं। इसलिए इतना ये भव्य
जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गुड़गांव और दिल्ली जैसी फील देने वाला जो इंस्टीट्यूट बनाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। आप जब विदेशों में जाएंगे तो वहां पर भारत जैसा माहौल नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, इतनी आत्मीयता से मिलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इतने अपनेपन की भावना दिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वहां सिर्फ आप और आप ही होंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वही काम करेगी। उसी की ट्रेनिंग देने के लिए, उसी की फील देने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है उसी ढंग से डिजाइन किया गया है। आप इसके क्लासरूम में देखें, आप इसकी एंट्रेंस में देखें, आप इसके काउंसलिंग एरिया में देखें, आपको वैसी ही फील मिलेगी कि आप कहीं कैथल में नहीं हो, कहीं अलग जगह पे आ गए हैं। तो इस इंस्टीट्यूट का आप भरपूर फायदा उठाइए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। मैं यहाँ पे डिस्करेज नहीं करूँगा किसी को कि अपना देश छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे एसडीएम साहब ने कहा, जिसका जहां मन करे, जिसका जैसा करे वैसा करना चाहिए। आपको बाहर अच्छा लगता है, आप बाहर जाकर के भी भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप भारत में रह करके भी भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो जहां पे आपका मन करता है आप वहां जाकर के अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और अपने आप को, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से पीटी सिडनी के पूरी टीम को ये भव्य आयोजन करने पर, विस्तृत तौर पर हमें यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी देर से हम सबको आप सुन रहे हैं। आप इस इंस्टीट्यूट का भरपूर फायदा उठाइए और अपने सपनों की उड़ान को मंजिल दीजिए। थैंक यू।